अब मैं हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं मेरे स्टूडियो में, खास मेहमान हमारे विनोद अग्निहोत्री जी। क्या कहना आपका, जो ये 75 का आंकड़ा यहां पर सामने आ रहा है, 73 से 75 का। अनुराग भदौरिया जी ने अपनी बात कही, वो वैसे भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास मैं आता हूं बाद में। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या रिफ्लेक्शन है, क्या संकेत ये दे रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का असली डबल इंजन है। जो आपके संवाददाता बात कर रहे थे, दिक्कत है, सही बात निकल जाएगी। लोगों से जो बात कर रहे थे जी, तो उसमें आपने देखा अग्निहोत्री जी मैं 10 मिनट बोल लूं, 10 सेकेंड, फिर आप रख लीजिएगा। आपसे चुरा ले रहा हूं 10 सेकेंड, और इतना मित्रता के नाते दे सकते हैं। चलिए बोलिए। अभी लखनऊ में जब इनके पत्रकार पूछ रहे थे, कह रहे सो कॉल्ड जनता में जो इन्होंने बीजेपी के लोग खड़े किए, पता क्या करे? हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग मतलब समझ गए ना, हम लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी। तो आप जनता से पूछ रहे थे कि हम लोग से पूछ रहे थे? उसने क्या बोला? उससे पूछे कि 73 सीटें आ रही है, तो उसने कहा हाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। माने हम लोग मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछोगे तो कैसे बोलेंगे? आप आम जनता से, आप एक 10-90 पे खड़े होइए ना, आप आम जनता से पूछिए ना, जो ठेली लगाता है, जो आइसक्रीम बेच रहा है, जो नमकीन बेच रहा है, जो वहां घूम रहा है, उससे पूछिए, वो बताएगा कि किसकी सीटें कितनी आएंगी। आप नेताओं से पूछ के कह रहे हो, ओपिनियन पोल दे रहे हो कि नहीं? वो संजय त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संजय, सकते होगे कि किसके नेता थे वो? अगर जवाब चाह रहे हैं तो मैं उन्हें जवाब दे सकता हूं। अनुराग जी मेरी बात सुन लें। आप जिनको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बता रहे हैं, ये चेहरे पहचान लीजिए। अगर इनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, हमें इस बहस में नहीं पढ़ना है, लेकिन अनुराग भदौरिया साहब, मुझे लगता है कि अगर कर सकता है जी, अगर ये चाहने वाले हैं तो अपने चाहने वालों को भी कहिए, सड़क पर उतरिए, लोगों के बीच में जाइए, बात करिए। अग्निहोत्री साहब आप बात बोलिए। अनुराग भदौरिया जी ने 10 सेकंड मांगे हैं, लेकिन वो 10 मिनट भी ले सकते हैं। नहीं कहो तो हम सड़क पे हम निकल जाएं, कहो हम नहीं, हम मोबाइल लेके निकल जाएं, आपको दिखा दे कौन क्या कह रहा है। बताइए, ठंड में हमें तो निकलने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल अपना अनुराग भदौरिया साहब, आप बिल्कुल सड़कों पर निकलते हैं, आपके कई वीडियोस भी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। अग्निहोत्री जी आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, अनुराग जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं, और हर पार्टी प्रवक्ता को इस तरह रखना भी चाहिए। वो है ना, वो कबूर छाड़ा खेत सूरा सोही जी, तो खेत कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को। तो इसलिए मैं उनको सम्मान करता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी भी बहुत मजबूत प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हम लोगों को जो है यथार्थ को देखना चाहिए। जी, 2014 से लेकर के जितने चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, अभी जैसे सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि साहब घोसी का उदाहरण दिया उन्होंने। भाई सुरेंद्र जी, 2018 में 3 उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, और तीनों समाजवादी पार्टी जीती थी, गोरखपुर, फूलपुर और कैराना जी, और नूरपुर का विधानसभा चुनाव भी जीती थी। और उस वक्त भविष्यवाणी सबने कर दी थी, इंक्लूडिंग मैं अपनी बात भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो है आधार उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है, और अब लगता है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान होगा। लेकिन और सपा बसपा का गठबंधन भी हो गया। हम सब मान के चल रहे थे कि भाजपा 30-35 सीट से आगे नहीं निकल पाएगी, लेकिन वो 64 सीट पर एलाइज मिला के पहुंच गई। तो ऐसा नहीं है, हर चुनाव का उपचुनाव जीतना भी एक संकेत होता है, लेकिन उसके बाद पार्टियां कोर्स करेक्शन भी करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात मान लीजिए कि वो कोर्स करेक्शन करना बहुत बेहतर जानती है। जब सारे सर्वेक्षण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ में खुद बीजेपी के लोग कहते थे कि सीटें बढ़ जाएं तो बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई। बिल्कुल। तो ये तो मानना पड़ेगा ना, भाजपा का जो अभी जो लोग कह रहे थे, भले वो समर्थक होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं होंगे, मान लीजिए, समर्थक होना कोई गलत नहीं है, तो वो जो कह रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हमेशा जनता के बीच रहते हैं किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर। और ये बात सही है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई टास्क दे करके लगातार जनता के बीच में सक्रिय करता है। जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या और पार्टियां हैं, वो शायद अभी उस तरह नहीं कर पाती हैं। ये एक वजह है कि आपका जनता से जो क्या यही वजह है कनेक्ट नहीं बन पाता है। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।